Hello everyone, welcome to part number 25 of top 200 algebra questions and I have uploaded 24 parts. करीब 170 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो यू कैन वॉच दोज क्वेश्चंस। बाद में हम इसका एक कंपाइलेशन कर देंगे मैराथन टाइप, राइट। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर y इक्वल्स टू मोड x माइनस वन, ग्रीन कलर का एक कर्व है और एक और कर्व है y इक्वल्स टू मोड थ्री माइनस मोड x, राइट। इनका एरिया बाउंड करके एरिया वैल्यू कैलकुलेट करना, राइट। देखो, एरिया निकालने के लिए ऑफ कोर्स आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ग्राफ बनाने में प्रो हैं तो आप अच्छी बात है, नहीं तो मैंने ग्राफ के वीडियो डाले हुए हैं, आप देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके देख लेना, राइट। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। देखो, अगर कभी भी दोस्तों वाई इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस ए है तो ये वी शेप कर्व बनेगा और ये जो एपेक्स पॉइंट होगा इसका a,0, और कभी भी दोस्तों ऐसा है माइनस मोड एक्स तो ये इन्वर्टेड वी बनेगा। और यहाँ पर भी दोस्तों ये जो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो ये 0 और कुछ भी बन सकता है, राइट। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की भी 0 बन जाएगी ऐसा। तो ऐसे ही दो कर्व हैं, एक ये ग्रीन कलर का कर्व है, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है इसका, तो ये आपका वी शेप कर्व बनेगा इस तरह से, राइट। तो ये 1,0 और यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, एक्स की वैल्यू 0 है वाई एक्सिस पे, तो 0,1। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। अब अगर मैं दूसरी वाली कर्व की बात करता हूँ, येलो कलर से आपको दिखा होगा, तो बेसिक जो कर्व है ये माइनस मोड एक्स की कर्व है दोस्तों, और उसमें आपने +3 ऐड किया है। तो अगर मैं माइनस मोड एक्स की कर्व आपको बताता हूँ तो ऐसा होता है, और इसमें +3 का मतलब ये 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा। इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व है वो 3 यूनिट ऊपर की तरफ जब शिफ्ट हो जाएगी तो येलो वाली कर्व कुछ इस तरह से बनेगी, डॉटेड डॉटेड, राइट। तो आपके पास एरिया बाउंड करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ए, बी, सी और डी, राइट। तो बी का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी नोन है, एक्स की वैल्यू 0, वाई 3। ए का कोऑर्डिनेट नहीं पता, सी का नहीं पता, राइट। अब एक दो बातें और बता दूं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे। y इक्वल्स टू मोड x माइनस ए, फॉर एग्जाम्पल ये दो तरीके से ओपन होता है, x माइनस ए पॉजिटिव या तो माइनस x माइनस ए। ये तब होता है पॉजिटिव जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होता है और x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू ए है तो नेगेटिव। सिमिलरली माइनस ऑफ मोड अगर आपके पास है तो इसके भी दो चांसेस है, या तो माइनस ओपन होगा अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है दोस्तों तो ये अपना साइन रिवर्स करके पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये दोनों बातें मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ टू गेट द कोऑर्डिनेट, राइट। तो ग्राफ कुछ इस तरह का था दोस्तों, ये कुछ ग्राफ था, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास 1,0 है, ये कोऑर्डिनेट 0,3 है, इसका कोऑर्डिनेट ए और इसका बी, सी और डी, राइट। ये पता करना था। देखो, ए को अगर मैं देख पाता हूँ तो ये इंटरसेक्शन से मिलेगा, ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्राफ है वाई इक्वल्स टू दैट इज़ 3 माइनस मोड एक्स का है, और ये वाला जो ग्राफ है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ये था y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1, राइट। देखो, अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ तो वी आर ऑन द, ये आपका ये x वाई एक्सिस है ना, तो हम 0 से छोटे पे हैं भाई, 0 से लेस जा रहे हैं ना, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको x एक्सिस वाई एक्सिस बनाया था ये ग्राफ था कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो हम लोग, ये पॉइंट है 0,0 का, ठीक है, और ये जो लाइन है ये y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 की लाइन है, राइट। एक मिनट, तो y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 की लाइन है, राइट। तो ए पॉइंट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले कर्व को देखता हूँ 3 माइनस मोड x को, तो हम 0 से छोटे में तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, मतलब ये हो जाएगा 3 + x, और हम 1 से छोटे पे तो नेगेटिव ओपन हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू -2 आ जाएगी, x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो अगर x का वैल्यू -1 आ जाएगा तो y जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -1 रखने पर ये 2 हो जाएगा, तो -1,2, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पे 1 से ग्रेटर है x, भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है ऑफकोर्स, तो पॉजिटिव ओपन होगा ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है। तो c के कोऑर्डिनेट के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, c के कोऑर्डिनेट के लिए तो ये सीधा सीधा x माइनस 1 हो जाएगा, और ये दोस्तों जो हमने पॉजिटिव ओपन किया था वो नेगेटिव हो जाएगा, 3 - x, तो 2x का वैल्यू 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 2 है तो उस समय y कितना होगा, हाँ भाई आप किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लो, ठीक है। जो ओरिजिनल इक्वेशन है y इक्वल्स टू
मोड x माइनस वन, तो x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 1 मिलेगा, 2,1। तो जनरली होता क्या है, ये आपके पास ग्राफ आ गया, राइट। अब ये जो ग्राफ है ये रेक्टेंगल का बेसिकली ग्राफ है, जिसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का L/B। तो इसका मतलब चाहे तो आपको ए बी की लेंथ निकालनी है या फिर सी डी की, दोनों इक्वल आएगी। कैसे आएगी देखो भाई, ए बी निकाल के देख लेते हैं। 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला है जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है ए बी, राइट। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2, राइट। तो ये जो लेंथ है √2 आ गई। नाउ अगर मुझे निकालना है दैट इज़ बी सी या ए डी, कुछ भी निकालो, दोनों इक्वली आएगा। तो ये भी बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज़ 1 ऑफ माइनस ऑफ 1 ऐसा स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज़ √8, और √8 होता है 2√2, राइट। तो इसकी लेंथ आ गई 2√2। तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, L/B, सिंपल। तो 2√2 × √2, तो 4 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 इसका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x). तो कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता है ax² + bx + c होता है, इज़ नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एक्सेप्ट फॉर x = 2। तो x = 2 को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है। इसका मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है कि 2 पर ये वैल्यू 0 बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव तो बनने के चांस ही नहीं है, नेगेटिव या 0, और उसके बाद ये सब कुछ नेगेटिव है, राइट। ऐसा कुछ कर्व बनेगा। तो इस कर्व का मतलब है कि a का वैल्यू 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। समझ में आ गया। तो आपको ये बात पता होना चाहिए दैट यहाँ पर जो रूट्स हैं इसके इक्वल आएंगे। भाई इसके दोनों रूट इक्वल है ना, क्योंकि ये एक्सेस को सिर्फ टच कर रहा है, राइट। तो रूट्स इक्वल की क्या कंडीशन होती है, b² - 4ac = 0, राइट। तो ये तरीके हैं। बाकी मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ जिससे इस तरह के क्वेश्चन को मैं से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक पैराबोला बेसिकली इक्वेशन है। तो y - k = a × लीडिंग कोफिशिएंट और x - h का होल स्क्वायर। अब h और k क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। h को और कॉमा k होते हैं वर्टेक्स पॉइंट। तो कोई भी जो पैराबोला है उसके जो वर्टेक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो ये 2,0 है। तो इस केस में h का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू ये 0 है, और ये दोस्तों फिक्स पॉइंट होते हैं, ये हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब उसने एक और कंडीशन हमको गिवन है दैट इज़ f(0) = 10। इसका मतलब x का वैल्यू 0 पुट करने पर y का वैल्यू 10 आएगा, राइट। ये इनको बोलते हैं पासिंग पॉइंट, ये इस कर्व से पास हो रहे हैं, ठीक है। चलो अगर ये बात समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो y - k = a × x - h का होल स्क्वायर। तो y - k का वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू a आई डोंट नो, x - h का वैल्यू 2 है, ठीक है। देखो ना h, 2,0। अब y का वैल्यू दे रखा है 10, a × x का वैल्यू 0 रखने पर, भाई x का वैल्यू 0 रखने पर y 10 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से 10 = a × 4। तो a का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, 5/2 आ रहा है अभी मेरा आंसर, कुछ एरर है इसका मतलब। भाई 5/2, एक मिनट। क्वेश्चन बोलता है f(0) = -10 है, ओह -10, मतलब y का वैल्यू -10 है दोस्तों, y = -10। तो -10 रखना पड़ेगा यहाँ पर, राइट, ठीक है। तो -10 का मतलब ये -10 हो गया, -10 हो गया, तो ये माइनस का 5/2 आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला था a का वैल्यू 0 से कम आएगा, राइट। तो जैसे ही a आ जाएगा तो ये जो ओरिजिनल कर्व है k की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, इक्वल्स टू a × x - 2 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ माइनस का 5/2 और x - 2 का होल स्क्वायर।
तो ये ओरिजिनल कर्व आ गई। अब इस कर्व का एक और पॉइंट पूछा आपसे कि एफ ऑफ -2, एक्स की वैल्यू -2 पुट करने पर वाई पूछा आपसे, क्वेश्चन खत्म है यार। तो -5/2 इंटू एक्स की वैल्यू पूछी आपसे कितना, -2, तो -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 5/2 इंटू 2 जा 4, 4 4 जा 16, भाई -4 का स्क्वायर बनेगा 16, तो 2 8 जा 16, तो y जो है माइनस का 40 आ जाएगा, इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आई बिलीव आपको मज़ा आया होगा सॉल्व करके, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आई कैन से प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं ये पढ़ा होगा, ठीक है। और भी तरीके हैं बट ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का, एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट m इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁵ और k इक्वल्स टू 729 इंटू 10⁸, देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन m इज़ डिवाइडेड बाई k। तो m को k से डिवाइड करना है, तो 18 इंटू 10⁵ और 729 इंटू 10⁸, राइट। तो इसका रिमाइंडर आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना भाई, ये जो नंबर है दैट इज़ 18 इंटू 10⁵, ये छोटा है 729 इंटू 10⁸ से। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 3 को 5 से डिवाइड करने का रिमाइंडर बताना है, तो जब भी ऊपर छोटा नंबर आएगा तो रिमाइंडर इसका 3 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों, ये सिंपल 18 इंटू 10⁵, बिकॉज ये इससे छोटा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दैट x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 1। तो आपके पास x की पावर 42, x की पावर 36, x की पावर 30, x की पावर 24, x की पावर 8 और x की पावर 2 प्लस 3, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इसका क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका क्यूब बोथ साइड करता हूँ, क्यूब बोथ साइड्स, तो ये बनेगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3ab x² इंटू 1/x² a प्लस b x² प्लस 1/x², और ये बनेगा दोस्तों 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल्स टू -2। कुछ यहाँ से हमारे पास कॉन्क्रीट तो आया नहीं यार, x की पावर 12 आ जाएगा, तो 12 पे आपको 32 चाहिए। तो x² प्लस 1/x², हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा देखो। तो ये दोस्तों x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x जो है वो √3 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1/x जो है वो हो गया √3, राइट। अब यहाँ से क्या फ़ायदा है कि अब इसका क्यूब करते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्यूब करते हैं, क्यूब बोथ साइड्स, तो ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, और ये बनेगा 3√3, राइट। अब देखो, इसकी वैल्यू x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब, मतलब x क्यूब, ये 3 इंटू इसकी वैल्यू √3 इक्वल्स टू 3√3। तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x³ जो है ना 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x क्यूब प्लस 1/x³ अगर 0 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0 होता है, x की पावर 6 जो है -1 होगा, राइट। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं यार। देखो, x की पावर 42 है, 36 है, 30 है, ऐसा था, 24 8 24 है, x की पावर 24, x की पावर 8 है, x की पावर 2 है और 3 है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं x की पावर 36 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा x की पावर 6 प्लस 1, यहाँ से 24 कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1, और यहाँ से भी x² कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1 प्लस 3। तो x की पावर 6 प्लस 1 कितना है,
ये ज़ीरो है ना, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, प्लस 3, तो 3 इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट solution for the set that is modulus mod 5x plus 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, राइट। तो एक रूल है कि अगर हम मोड को लेस देन इक्वल्स टू ए बोलते हैं तो जब आप मॉड रिमूव करते हो तो ए सैंडविच हो जाएगा, दैट इज़ एक्स सैंडविच हो जाए माइनस ए और प्लस ए के बीच में। तो सेम एज दैट 5x प्लस 2 या तो 10 से छोटा होगा या माइनस 10 से ग्रेटर होगा, राइट। तो मुझे अगर 5x का वैल्यू निकालना है तो 2 को इधर लेके आएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये दोस्तों माइनस का 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 8/5 हो जाएगा और या ये -12/5, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ -12/5 से लेके यूनियन 8/5 एंड बोथ इंक्लूडेड, राइट। ये इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट log base 10 625 प्लस log base 10 16 इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू निकालना, राइट। देखो दोनों में आपके पास सबसे पहली बात तो बेस सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 625 इंटू 16 इक्वल्स टू x। तो 625 कितना होता है, दैट इज़ 5 की पावर 4 और ये होता है 2 की पावर 4 इक्वल्स टू x। तो ये बनेगा दोस्तों log बेस 10, ये बनेगा 10 की पावर 4 इक्वल्स टू x। तो जब आप log रिमूव करते हो तो 10 की पावर 4 इक्वल्स टू 10 की पावर x। तो यहाँ से बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 इसका राइट आंसर है। वी हैव नेक्स्ट इक्वेशन दैट a and b आर रियल सच दैट ये आई थिंक कुछ टाइपो एरर है, ये a and b आर रियल का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। आपको एरिया निकालना है, राइट, एरिया बाउंड करना है। आई थिंक कुछ एरर है क्वेश्चन में, मतलब शुरू के अल्फ़ाबेट्स कुछ टाइपो थे। तो मोड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 और मोड ऑफ y माइनस 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो एक बात समझनी है कि अगर मोड ऑफ x k होता है तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस k होता है, राइट। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो या तो ये 1 होगा या तो ये -1 होगा। तो यहाँ तो x का वैल्यू या तो 0 आएगा दोस्तों, या तो ये x का वैल्यू -2 आएगा। सिमिलरली या तो ये 2 ओपन होगा y का भी, या तो ये -2 ओपन होगा, राइट। तो या तो ये y का वैल्यू 4 आएगा यहाँ पर और या तो दोस्तों ये y का वैल्यू 0 आएगा, राइट। अब इनका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, x का वैल्यू 0 और -2, ये रहा x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस होती है, x इक्वल्स टू -2 की लाइन ये है और y इक्वल्स टू 4 की लाइन दोस्तों ये है और ये y इक्वल्स टू 0 की लाइन है। बस अब तो ये क्वेश्चन ख़त्म है यार, ये इसका एरिया निकालना है, राइट। तो ये 0,0 है, ये है आपके पास 4,0, सॉरी 0,4, x 0 है ना यहाँ पर, 0,4, ये है दोस्तों -2,4 और ये है दोस्तों -2,0। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे तो लेंथ कितनी बनेगी 2 और ब्रेथ बनेगी 4, तो 8 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ मैनी ऑर्डर्स पेयर a, k आर देयर फॉर विच द गिवन इक्वेशन 3x प्लस ay इक्वल्स टू k और ax प्लस 12y इक्वल्स टू 48 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता है तो a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ऑल शुड बी इक्वल। इसका मतलब 3/a शुड बी इक्वल्स टू a/12 इक्वल्स टू k/48, राइट। तो ऑर्डर पेयर पूछा आपसे कितने पॉसिबल हैं। तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू 36 होगा तो a कैन बी 6 और -6, ठीक है, ओके। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ से a/12 इक्वल्स टू k/48, तो 12 चौके 48, k जो है वो 4 टाइम्स ऑफ a है, ठीक है। इसका मतलब a का वैल्यू अगर 4 है तो k जो है 16 हो जाएगा और a का वैल्यू अगर -4 है तो k जो है वो -16 हो जाएगा, राइट। सॉरी 4 तो मैंने गलत लिख लिया, 6 होगा ना यहाँ पे, एक मिनट यार गलत लिख लिया, हाँ। तो a का वैल्यू 6 आने पर ये 24 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a, और -6 आने पर ये माइनस का 24 हो जाएगा, राइट।
और क्या तरीके हैं, अगर मैं पहले और लास्ट वाले को लिखता हूँ थ्राइस ऑफ ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 48, यहाँ से 144 इक्वल्स टू ए के, एक ही बात है यार, तो के का वैल्यू 144 अपॉन ए, तो ए का वैल्यू या तो ये 6 होगा तो 24, राइट। तो यही पॉसिबल सॉल्यूशन। तो कितने ऑर्डर पेयर होगा आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर 2 हो गए, दैट इज़ 6 और 24, और -6 और माइनस का 24, तो 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बोलता है इसके इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हैं। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, अगर कॉफिशेंट 1 है और यहाँ पर के दे रखा है, तो इसके जो इंटीजर सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 4 टाइम्स ऑफ के, राइट। 4 टाइम्स ऑफ के, यहाँ पे के का वैल्यू ये है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा है x मोड ऑफ x माइनस ए और y मोड ऑफ x माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो इसका एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ ओनली वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन इसका भी पॉसिबल है कि a का वैल्यू x का वैल्यू a रख दो और y का वैल्यू b रख दो, तब भी 0 मिल जाएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो x माइनस 5 की पावर 30, फर्जी दे रखा 5 की माइनस 5 की पावर 30, कोई यूज़ नहीं है उसका, लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ x माइनस 5 की पावर 30 और y माइनस 10 की पावर 5, या तो ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, राइट, क्योंकि 4 से नीचे है। तो इसके सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, मैंने बोला 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन 4 इंटू 1, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 12 28, 8 36, 4 40 और 1 41, तो 41 सॉल्यूशन इसका राइट आंसर है। मैंने बहुत बार सिखाया वीडियो में। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, दैट इज़ 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 21 इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये ए पी फॉर्म करते हैं, राइट। तो आपको सी का वैल्यू निकालना, राइट। तो इसके रूट्स अगर ए पी में है, तो अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करता हूँ, हाँ भाई मान लेते हैं रूट्स आपके ए पी में है, तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो अगर मैं इसका सम ऑफ रूट चेक करूँगा, तो यहाँ पे बनेगा दैट इज़ थ्राइस ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ -12 अपॉन 4 बाय द फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए होता है सम ऑफ रूट फॉर द क्वाड्रेटिक एज वेल एज अदर पॉलिनोमियल्स। तो ये बनेगा 3, तो ए का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। भाई 3 ए की वैल्यू 3 हो गया, मतलब जो इसका ए 1 आ गया, राइट। अब ए अगर 1 है तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूँ, तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दैट इज़ ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो ये बनेगा फिर से सी माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस का डी, माइनस का 21 अपॉन 4। तो ए का वैल्यू तो आपके पास 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 माइनस डी और 1 प्लस डी। तो यहाँ से दोस्तों 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 21/4, वो भी माइनस का। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ +-2, तो या तो +5/2 या डी माइनस का 5/2 आएगा, राइट। अब आपसे सी का वैल्यू पूछा है, राइट। तो सी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ए माइनस डी और ए इंटू ए प्लस डी और ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी टेकन 2 एट ए टाइम, दैट इज सी अपॉन ए। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझ लो यार, ये जो ए है और ये जो ए है डिफरेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है बेसिकली, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी 1 प्लस डी प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर, राइट। ए और सी का वैल्यू नहीं पता, ए का वैल्यू यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 4 है। अच्छा ये भी तो था, इसका कोएफिशिएंट 4 था, तो डी से डी मर जाएगा, 2 + 1 3 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू c/4। तो 25/4 इक्वल्स टू c/4, राइट। बट डी स्क्वायर का वैल्यू 25/4 आ रहा है ना, तो माइनस का 13/4/c/4, तो सी का वैल्यू माइनस का 13 आ जाएगा, राइट। इसका आंसर। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन के सारे मोड हैं और सबके आगे पॉजिटिव साइन है, मोड के बाहर पॉजिटिव है, राइट। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ सीपी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सीपी है 8 इज अकरिंग 2 टाइम्स,
यहाँ पे -4 इज अकरिंग 2 टाइम्स बिकॉज 2 लिखा है बाहर ना भाई, ऐसे मैं बोलता हूँ दैट इज 2x, तो 2x को आप x प्लस एक्स लिख सकते हैं राइट। यहाँ पे 2 इज अकरिंग 1 टाइम एंड 6 इज अकरिंग 2 टाइम्स, तो इसका सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए इनका असेंडिंग ऑर्डर, तो -4 और उसके बाद 2 6 6 8 8, तो उसका मीडियन कितना होगा दोस्तों, बिल्कुल सबसे बीच वाली वैल्यू मिलेगी 6, तो x इक्वल्स टू 6 पर एफ एक्स जो है इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा राइट। अब बस x का वैल्यू 6 पुट करना है, तो ये बनेगा 2 इंटू 6 - 8 प्लस 2 इंटू 6 + 4 प्लस 6 - 2, और ये तो फिर 0 ही हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 और 6 4 10 20 और 4 24, तो 28 इसका राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो वीडियो कैसी लगी आप इसका कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखा करो, और जितने भी कंसेप्ट है उनको नोट कर लिया करो अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके एग्जाम के लिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।